हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मास्टर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारा रिवर्स वाला टॉपिक चल रहा था और इससे पहला जो पार्ट था उसमें हमने आप लोगों को अरेबियन सी और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में आपको बताया था। तो इस पार्ट में आज मैं आपको बताने वाला हूं गंगा रिवर सिस्टम, जो अपने आप में थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। चले भाई, अब सबसे पहले हम गंगा नदी के बारे में जान लेते हैं, निकलती कहाँ से है, कैसे है, तमाम चीजें। पहले मैं कुछ बेसिक आप लोगों को मैप बता दूं भाई, जैसा कि हम हमेशा के लिए करते आए हैं। सबसे पहले हमको एक बेसिक मैप का आइडिया होना चाहिए, तभी हम आगे टॉपिक करा पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे ये है हमारा नेपाल और ये है भूटान। नेपाल के साइड में जस्ट यहाँ पे भारत का एक राज्य है उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। और यहीं से निकलती हमारी गंगा नदी। ये आपको नजर आ रहा है, ये है बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साइड में जस्ट यहाँ पे ये भारत का एक राज्य है जिसका नाम है वेस्ट बंगाल। क्या है? वेस्ट बंगाल। चले, ये कुछ बेसिक मैप था जो आपको पता होना चाहिए। और हमारी जो गंगा नदी है वो कहाँ से आती है? उत्तराखंड से निकलती है और वो वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में भी उसकी एक धारा बहती है। आप पढ़ चुके हैं, जिसको हुगली बोलते थे, पता होगा। गंगा नदी की वेस्ट बंगाल में जो डिस्ट्रीब्यूटरी है, देखो ये वितरिका है, क्योंकि मैंने बताया था वितरिका क्या होती है। नदी से जब बाहर की तरफ कोई नदी निकले तो उसको क्या बोलते थे? वितरिका। तो अगर मैं आपसे पूछूं गंगा नदी की, मान लो एक गंगा नदी है, गंगा नदी जब वेस्ट बंगाल में पहुंचती है ना तो इसकी एक धारा वेस्ट बंगाल में बहना स्टार्ट कर देती है। तो गंगा नदी की वेस्ट बंगाल में जो डिस्ट्रीब्यूटरी है, जो वितरिका है, उसको क्या बोलते हैं? हुगली। अच्छा भाई, गंगा नदी फिर बांग्लादेश भी एंटर करती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में हम जानते हैं पद्मा नदी के नाम से। गंगा नदी का बांग्लादेश में क्या नाम है भाई? पद्मा। तो ये कुछ बेसिक मैंने आपको गंगा के बारे में बताया। देखिए भाई, अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं उत्तराखंड राज्य की, जहां से गंगा नदी निकलती है। चले भाई, एक बार फिर से देखो, हम बात कर रहे हैं, मैंने कहा किस राज्य की बात कर रहा हूं मैं? उत्तराखंड की। ये उत्तराखंड है भाई, सारा का सारा। ध्यान से सुनना भाई। देखो, उत्तराखंड में ना दोस्तों दो बहुत ही फेमस ग्लेशियर है। उत्तराखंड में ना दो बहुत ही फेमस क्या है? ग्लेशियर। एक का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। उत्तराखंड में एक बहुत ही फेमस ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। और एक ग्लेशियर है दोस्तों सतोपंथ ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? सतोपंथ ग्लेशियर। उत्तराखंड में दो ग्लेशियर है, एक है गंगोत्री और एक है सतोपंथ ग्लेशियर। समझ आया? ये दोनों ग्लेशियर उत्तराखंड के हैं। आगे सुनो, गंगोत्री ग्लेशियर से ना दोस्तों एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, एक नदी ओरिजिनेट होती है जिसका नाम क्या है? भागीरथी नदी है। चले भाई, ये हमने पढ़ा भागीरथी। मैं पूछूंगा भागीरथी नदी कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। और यही है गौमुख भाई, गौमुख या गंगोत्री ग्लेशियर से। समझ आया? आगे सुनो, स्तोपंथ ग्लेशियर से दो छोटी छोटी नदियां निकलती है। स्तोपंथ ग्लेशियर से दो छोटी छोटी नदियां निकलती है और फिर ये आगे एक ही हो जाती है और फिर ये आगे मिल जाती है किसमें? भागीरथी में। इसका नाम सुनो भाई, क्या है इसका नाम? है, एक का नाम है धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। इंग्लिश हिंदी सेम है भाई। एक का नाम है धौली गंगा और एक का नाम है विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा, और दोनों मिलकर फ्लो करती है अलकनंदा के नाम से। दोनों मिलकर किसके नाम से बहती है? अलकनंदा के नाम से। तो ये है दोस्तों हमारी अलकनंदा नदी। क्या आपको समझ आया? अभी तक हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, मैंने बता दिया है। तो आगे चल के आप देखो भाई, भागीरथी और अलकनंदा नदी आपस में मिल जाती है और यहीं से इस नदी को हम दोस्तों गंगा बोलते हैं। यहीं से इस नदी का नाम क्या होता है? गंगा। तो पहला क्वेश्चन अब मैंने आपको बता दिया, आपको याद रखना है गंगा नदी किन दो धाराओं से, किन दो स्ट्रीम से बनती है? भागीरथी और अलकनंदा मिलकर ही किसके नाम से फ्लो करती है? गंगा नदी के नाम से। बताओ भाई, समझ आया? एक बेसिक चीज यहां तक आपको याद रखनी थी। आगे सुनो, फिर से देखो, अभी तक मैंने क्या बताया? उत्तराखंड में दो ग्लेशियर है, एक गंगोत्री और एक स्तोपंथ। गंगोत्री से आई भागीरथी, स्तोपंथ से आई दो नदियां, एक धौली गंगा और एक विष्णु गंगा। दोनों मिलकर अलकनंदा, और फिर अलकनंदा जाके मिल जाती है भागीरथी में, और भागीरथी और अलकनंदा मिलकर किसके नाम से फ्लो करती है? गंगा नदी के नाम से। आगे सुनो, नेक्स्ट भाई, अलकनंदा जो नदी है दोस्तों, इस नदी से ना तीन नदियां आकर मिलती है, जो कि इसकी सहायक नदी है। दो तो यहां से और एक इधर से। तो अब मैंने कहा अलकनंदा से कितनी नदी आकर मिलती है? तो आपने कहा तीन नदियां। एक ये नदी है दोस्तों, याद रखना, इसका नाम है नंदाकिनी नदी। इसका नाम क्या है? नंदाकिनी नदी। ये है पिंडार रिवर, पिंडार नदी। कौन सी नदी है? पिंडार।
और ये कौन सी थी, नंदाकिनी रिवर। ये नंदा है तो ये मंदाकिनी है, ये नंदा है तो मंदाकिनी, ऊपर नंदाकिनी थी, ये मंदाकिनी रिवर है, मंदाकिनी रिवर। बताओ भाई समझ आया। मैंने कहा अलकनंदा की 3 सहायक नदियां याद रखनी है, 2 इधर से, एक इधर से। इधर से है नंदाकिनी, पिंडार, और इधर से है मंदाकिनी रिवर। क्या यहां तक समझ आया? ये सारा सिस्टम मैंने कहा अभी तक मैंने बताया आप लोगों को उत्तराखंड का। कहां का है ये? उत्तराखंड। आगे सुनो भाई, नेक्स्ट धीरे धीरे मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। गंगा नदी ना, ये पहाड़ थे भाई, पहाड़ों से जैसे ही गंगा नदी मैदानी भाग में आती है, पहाड़ से जैसे ही मैदानी भाग में आएगी ना, तो सबसे पहले प्लेन जो एरिया आता है ना, सबसे पहला मैदानी भाग जो आता है वो हरिद्वार आता है। गंगा नदी का जो पहला ही भाग आता है, पहला ही मैदानी भाग आता है, उसको क्या बोलते हैं? हरिद्वार बोलते हैं। और गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये तो आपको पता है भाई। यहां पे लिख देता हूं एक दो फैक्ट याद रखना। गंगा, ये जो है ना गंगा, ये भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की बात की मैंने, ना कि नॉर्थ इंडिया की। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? गंगा। समझ आया? आगे पॉइंट सुनो। गंगा नदी ना दोस्तों भारत के 5 राज्यों से फ्लो करती है। देखो गंगा नदी ना भारत के 5 राज्यों से फ्लो करती है। कितने राज्यों से? 5। पहले ये नदी निकलती कहां से है? उत्तराखंड से। उत्तराखंड के बाद जाती है नदी यूपी में, और यूपी के बाद ये जाती है दोस्तों बिहार में। बिहार के बाद ये नदी जाती है झारखंड में, और झारखंड के बाद ये नदी एंटर करती है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल के बाद एंटर कर जाएगी कहां पे? बांग्लादेश में। तो अगर क्वेश्चन आता है गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से फ्लो करती है, तो 5। अच्छा भाई, एक अगला क्वेश्चन सुनो। फिर क्वेश्चन आता है गंगा नदी सबसे ज्यादा किस राज्य में फ्लो करती है? गंगा नदी सबसे ज्यादा एरिया वाइज गंगा नदी सबसे ज्यादा किस राज्य में फ्लो करती है? तो यूपी में। और सबसे कम पूछा जाए ना तो झारखंड में। गंगा नदी सबसे ज्यादा फ्लो करती है यूपी में, और सबसे कम फ्लो करती है झारखंड में। क्या ये फैक्ट समझ आए आप लोगों को भाई? आगे सुनो, वापिस यहीं पे आते हैं। ये सिस्टम हमने उत्तराखंड का देखा था। एक पॉइंट सुनो भाई, जहां भी 2 नदियां आपस में मिलती है ना, इस स्थान को हम प्रयाग बोलते हैं। 2 नदियों का संगम क्या कहलाता है? प्रयाग। और प्रयाग ना देवताओं का निवास स्थान माना जाता है, भगवान रहते हैं यहाँ पे। समझ आया? तो मैंने कहा जहां भी 2 नदियां आपस में मिलती है उसको क्या बोला जाता है? प्रयाग। क्लियर है? आगे सुनो। तो ऐसे ही दोस्तों उत्तराखंड में आप लोगों को याद रखना है 5 प्रयाग फेमस है। यहां पे लिख देता हूं। उत्तराखंड में ना कितने प्रयाग फेमस है? 5, जिनको सम्मिलित रूप से बोलते हैं पंच प्रयाग। जब भी आपसे पूछा जाए ना उत्तराखंड में कितने प्रयाग है, उत्तराखंड में 5 प्रयाग है गंगा नदी पे, जिनको हम क्या बोलते हैं? पंच प्रयाग। उत्तराखंड में कितने प्रयाग है? 5 प्रयाग। और इन्हीं 5 प्रयागों से क्वेश्चन आते हैं, याद रखना भाई। ध्यान से देख लो भाई, मैं आपको बता देता हूं, दिखा देता हूं। देखो ये है हमारा पहला प्रयाग, फर्स्ट। यहां भी 2 नदियां आपस में मिलती है, दूसरा। ये तीसरा भाई, और ये है 4 नंबर, और ये है 5 नंबर। ये 5 प्रयाग आपके सामने बनाए। ये पहला प्रयाग, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। पहले मैं नाम लिख देता हूं, उनके ध्यान से सुनना भाई। पहला प्रयाग। अब ये बताओ जो पहला प्रयाग है दोस्तों आप लोगों का, ये मैंने कहा ये फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। जो पहला प्रयाग है इसको, ये नदी का नाम बताओ क्या है? विष्णु गंगा। तो इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। इंग्लिश और हिंदी सेम है भाई, यहाँ पे एक ही लैंग्वेज लिख पाऊंगा मैं, विष्णु प्रयाग। चले पहले प्रयाग एक सीक्वेंस से याद रखना है, दूसरा सेकंड। अब ये बताओ ये कौन सी नदी है भाई? दूसरी नंदाकिनी है ना, नंदाकिनी। तो नंदाकिनी से बना नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। चले भाई थर्ड देखो, फोर्थ और फिफ्थ। याद रखना चौथा और जो 5 है ना, एक है रुद्रदेव, हमारे एक भगवान होते हैं रुद्रदेव। एक है रुद्रप्रयाग और एक है देवप्रयाग। एक है रुद्रप्रयाग और एक है देवप्रयाग। तो भाई 5 प्रयाग एक सीक्वेंस याद रखना। पहले 2 तो हमने नदियों से निकाले, विष्णु गंगा थी तो विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी थी तो नंद प्रयाग। चौथा 5 है रुद्र और देवप्रयाग। जो तीसरा है ना, इसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग, इसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। चलो भाई ये प्रयाग तो मैंने लिख लिया। अब यहां से पेपर एक क्वेश्चन कैसे आता है वो सुन लो भाई। पेपर एक क्वेश्चन कैसे आता है? पेपर में ना कोई भी एक प्रयाग दिया जाएगा, और प्रयाग मैंने कहा था क्या होता है? देवताओं का निवास स्थान होता है, और जहां 2 नदियां आपस में मिलती है। तो क्वेश्चन आएगा, मान लो कर्ण प्रयाग बताओ किन 2 नदियों का संगम है, या पूछा जाएगा विष्णु प्रयाग किन 2 नदियों का ज्वाइंट है, या देव प्रयाग किन 2 नदियों का ज्वाइंट है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई इन प्रयागों से। तो अब पॉइंट सुन लो भाई। 5 प्रयाग थे, तो पहला आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, इन 5 प्रयागों में ना, इसमें मैं थोड़ा सा स्टार मार्क लगाता हूं, इसको अलग से ही बताऊंगा। इस 5 में ना एक नदी तो कॉमन है, वो आएगी अलकनंदा।
एक नदी तो आएगी कौन सी, अलकनंदा। भाई ये अलकनंदा तो है। अच्छा, इसके अलावा कौन सी नदी है, पलस। अलकनंदा और पलस में कौन सी नदी है? तो पहले नंद प्रयाग से बता रहा हूं मैं, नंद प्रयाग से ही, नंद से ही बनती थी नंदाकिनी। तो अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम ही कौन सा प्रयाग है, नंद प्रयाग। अभी तो अलकनंदा से 3 नदियां मिलती थी, एक नंदाकिनी, एक पिंडार और एक मंदाकिनी। देख लो भाई, नंदाकिनी, पिंडार और मंदाकिनी। तो ऐसे लिख दो, नंदाकिनी, ये है पिंडार, पिंडार, और ये है मंदाकिनी, ये है मंदाकिनी। ये आपको दिमाग में मैप सेट करना पड़ेगा, तभी याद करोगे, रटने से नहीं होगा भाई। और फाइनली आपको पता है भागीरथी और अलकनंदा मिलकर ही क्या बनाती थी, गंगा। तो यही देव प्रयाग है दोस्तों। ये जो प्रयाग है ना आपके सामने, ये देव प्रयाग है। तो क्वेश्चन आता है, गंगा नदी किस प्रयाग से बनती है? तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम ही क्या कहलाता है, देव प्रयाग। और देव प्रयाग से आगे ही इस नदी का नाम क्या था, गंगा। बताओ भाई, समझ आया? क्वेश्चन आता है, गंगा नदी किस प्रयाग से बनती है, देव प्रयाग से। आगे सुनो भाई, यहां तक मैंने एक बेसिक आपको बताया। मैंने यहां पे स्टार मार्क लगाया है, विष्णु प्रयाग कैसे क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनना भाई। मैंने कहा था 2 नदियों का संगम ही प्रयाग कहलाता है। विष्णु प्रयाग में ना ये दोनों आए, ये दोनों सही है भाई। विष्णु प्रयाग में ना 2 तरीके से ऑप्शन बनता है, या तो आपसे दिया जाएगा अलकनंदा के साथ ना, अलकनंदा के साथ कोई भी दे दे इनमें से नदी, या धौली गंगा दे दे या विष्णु गंगा दे दे, तो ये दोनों सही है। अलकनंदा के साथ या तो धौली गंगा या विष्णु गंगा, या आपसे क्वेश्चन आए, पेपर में ऑप्शन आए, धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम ही क्या कहलाता है, विष्णु प्रयाग। देखो भाई, धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम ही ये विष्णु प्रयाग है। समझ आया? देखो ऐसा इसलिए है अलकनंदा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ना कई इसको अलकनंदा मानते हैं, इसको धौली, तो कई इसको धौली अलकनंदा मान लेते, इसको धौली। चले कंफ्यूजन हो ना, याद रखना, विष्णु प्रयाग जब भी आए ना, तो या तो ऑप्शन में आएगा अलकनंदा के साथ कोई भी इनमें से एक आएगी, या धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा प्रयाग ही क्या कहलाता है, विष्णु प्रयाग। तो ये हमने उत्तराखंड का सिस्टम समझ लिया है। गंगा नदी कितने राज्यों से बहती थी, 5 राज्यों से। तो ये हमने नदी के बारे में सीखा, गंगा नदी के बारे में। लेकिन सुनो आगे, अब मैं आपको बताने वाला हूं गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी, यानी इसकी हमको पढ़ना है ट्रिब्यूटरी। एक बात सुन लो भाई ध्यान से, देखो ये कोई नदी है, भैया नदी जा रही है इस तरफ, मैं भी इसी तरफ जा रहा हूं, मान लो इस नदी का राइट है ये, मेरा राइट ये था, लेफ्ट होगा ऊपर वाला। समझ आया? अब कोई नदी जा रही होती इस तरफ, अपने आप को करो इस तरफ, अब मेरा राइट है ये ऊपर और लेफ्ट है ये, इसी प्रकार इस नदी का राइट होगा ये और लेफ्ट होगा ये। तो अब सुनो भाई, अब हम सबसे पहले गंगा की ट्रिब्यूटरी पढ़ा रहा हूं मैं, गंगा की, और गंगा की हम पढ़ रहे हैं राइट साइड ट्रिब्यूटरी। गंगा की दाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां, गंगा की दाएं तट पर, कौन सी तट वाली भाई, हम सहायक नदियां पढ़ा रहा हूं मैं अभी, गंगा की दाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां, अब वो पढ़ रहे हैं हम लोग। सुनो भाई, अब ये तो गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती थी, अब ये गंगा नदी है, अब वो प्रयाग प्रयोग नहीं बना रहा मैं, सुन लो भाई ध्यान से, ये गंगा नदी है, गंगा नदी 5 राज्यों से फ्लो करती है, फिर ये वेस्ट बंगाल आता है, तो वेस्ट बंगाल में गंगा नदी की एक धारा बहना स्टार्ट कर देती है, जिसको हम बोलते थे हुगली नदी। याद आया? हुगली। चले, और गंगा नदी फिर एंटर कर जाती है कहां पे, बांग्लादेश में, और बांग्लादेश से गंगा नदी का नाम क्या था, पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश से किस नाम से जानते हैं, पद्मा। समझ आया? और हुगली नदी के किनारे ही कलकत्ता शहर बसा हुआ है, हुगली नदी के किनारे ही कौन सा शहर है, कलकत्ता। चले आगे सुनो, अभी ये कुछ बेसिक पॉइंट बताइए। ये गंगा नदी थी भाई, 5 राज्यों से फ्लो करगी। अब मैं गंगा की सहायक नदियां बता रहा हूं आप लोगों को, सुनो भाई। उत्तराखंड में ही एक और ग्लेशियर है दोस्तों, जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। उत्तराखंड में एक और ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर। और यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी आती है जिसका नाम है यमुना। यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है यमुना, और यमुना नदी आगे जाके गंगा से मिल जाती है। ऊपर वाली कौन सी नदी थी, गंगा, और ये नदी कौन सी है, यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली, यमुना। और ये दोनों आपस से मिलती है दोस्तों प्रयागराज में। ये दोनों आपस से कहां मिलती हैं, प्रयागराज यानी इलाहाबाद में। तो आपसे क्वेश्चन आता है गंगा और यमुना का संगम कहां पे है, तो गंगा और यमुना का संगम कहां पे है, प्रयागराज में है भाई, इलाहाबाद यूपी में। चलो आगे सुनो, ये यमुना था भाई। यमुना का एक और नाम है, यमुना का ही नाम है ये कालिंदी।
पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, याद रखना। यमुना नदी का एक और नाम है जिसको क्या बोलते हैं, कालिंदी रिवर। किसको कहा जाता है, यमुना को। सुनो भाई आगे, नीचे अबाव नीचे, साउथ इंडिया में ना कहीं भी नीचे एक पठार है जिसको बोलते हैं मालवा प्लेट्यू, मालवा पठार। और मैंने आपको बताया था ये जो मालवा प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू जो है इसका ये ना पूरी तरह इरोजन है, इसका पूरी तरह इरोजन हो चुका है, अपर्दित है, ये पूरी तरह इसका अपर्दन हो चुका है, यानी इसमें गहरे गहरे गड्ढे बन चुके हैं मालवा पठार में। चले वो हमको नहीं पढ़ना। मालवा पठार से ना आपको याद क्या रखना है, मालवा पठार से 3 इंपॉर्टेंट नदियां निकलती हैं। कितनी नदियां, 3, 1, 2 और ये तीनों। मालवा पठार से ये मध्य प्रदेश में मेन, मालवा पठार मेन, सॉरी मालवा पठार मेन किस राज्य में है अगर मैं आपसे पूछूं तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में मेन एक राज्य बताया तो मैंने। वैसे राजस्थान में भी इसका कुछ पार्ट और कुछ पार्ट इसका यूपी में भी है। मैंने कहा मालवा पठार से 3 नदियां गिर जाती, किसमें, यमुना में गिरी। तो पहली नदी है चंबल नदी, बहुत ही फेमस है चंबल नदी। दूसरी नदी है दोस्तों बेतवा रिवर, चंबल है, और दूसरी नदी कौन सी है, बेतवा। और तीसरी नदी है दोस्तों केन रिवर, ये कौन सी है, केन। तो चंबल, बेतवा, केन, मैं पूछूंगा ये तीनों नदी मालवा पठार से निकलती है और यमुना में मिलती है, यमुना में गिरती है, तो ये यमुना की सहायक नदियां है। ये तीनों नदियां कहां गिरी, यमुना में। तो याद रखना यमुना की ना एक ऊपर से भी एक नदी आती है जिसका नाम है गिरी। आपसे क्वेश्चन आएगा गिरी किसकी सहायक नदी है, तो ये भी यमुना की है। और एक नदी और आएगा टोंस। तो कुल मिला के ना मैंने आप लोगों को यमुना की ना 5 सहायक नदी बता दी। कितनी सहायक नदी, 5, 3 इधर से 2 ऊपर से। चंबल, बेतवा, केन, गिरी। गिरी से याद रखना ऊपर से गिरी एक सहायक नदी है, पूछा जाता है, पेपर आया क्वेश्चन है, गिरी किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की। चलो भाई, चंबल, बेतवा और केन आपको समझ आया। एक पॉइंट सुनना ध्यान से, चंबल नदी ना याद रखना, चंबल नदी ने पूरी तरह गली इरोजन कर रखा है मालवा पठार का। अवनालिका अपर्दन, क्वेश्चन आता है चंबल नदी ने ना, अवनालिका का मतलब होता है, देखो चंबल के डाकू फेमस है भाई। चंबल के डाकू क्यों फेमस है, क्योंकि ना यहाँ पे चंबल नदी ने ना काफी मालवा पठार को काट छाट दिया है, यहाँ पे गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं, तो भाई छिपने की बहुत जंतर मंतर सा बन गया पूरा मालवा पठार। समझ आया। तो आपसे पूछा जाएगा पूरी तरह अपर्दन किस नदी ने मालवा पठार को बहुत ज्यादा अपर्दित कर दिया, तो चंबल नदी ने। और कैसा अर्जन किया, गली। अवनालिका होते गहरी गहरी नालियां बना दी है। चलो आगे सुनो, एक पॉइंट और याद रखना दोस्तों, चंबल की ना एक सहायक नदी है, बहुत ही फेमस है क्वेश्चन। चंबल की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है शिप्रा। चंबल की एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, चंबल की एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, शिप्रा। और ये शिप्रा पता है क्यों फेमस है, क्योंकि शिप्रा नदी के किनारे ही उज्जैन स्थित है। शिप्रा नदी के किनारे क्या स्थित है, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन। क्वेश्चन आया और क्वेश्चन है कि किस नदी के किनारे उज्जैन स्थित है, तो शिप्रा नदी के किनारे। क्या आपको ये समझ में आया भाई। ये हम पढ़ रहे हैं गंगा की राइट साइड ट्रिब्यूटरी, यानी गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां। जब भी आप इसको बनाओगे ना, मैप से ध्यान रखोगे, एक बड़ा बनाना कॉपी में इसको। समझ आया। तो ये हो गया हमारा यहाँ का सिस्टम। चंबल की ही एक और अगर मैं सहायक नदी बताऊं तो आप लोग बनास नदी भी याद रखना भाई। बनास किसकी सहायक नदी है, ये भी चंबल की है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है। तो शिप्रा और बनास 2 नदियां बताई मैंने, चंबल की सहायक नदी। आगे सुनो, मालवा पठार से जस्ट साइड में इधर एक चोटी है, अमरकंटक चोटी। कौन सी चोटी है भाई, अमरकंटक चोटी, छत्तीसगढ़ में। अमरकंटक, एमपी और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर बनता है, अमरकंटक चोटी। अमरकंटक चोटी से एक नदी निकलती है जो डायरेक्ट गंगा में मिल जाती है, और इसका नाम है दोस्तों सोन रिवर। इसका नाम क्या है, यह है सोन नदी, सोन रिवर। और ये जाके मिलती है गंगा से कहां पे, पटना के पास। बिहार की कैपिटल पटना में जाके मिल जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा अमरकंटक जो है, अमरकंटक से सोन नदी नॉर्थ की तरफ जाती है और गंगा में मिल जाती है। सोन की एक सहायक नदी है दोस्तों रिहंद है। सोन की एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, रिहंद। बहुत ही पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहां से, रिहंद। रिहंद किसकी सहायक नदी है, सोन की। और दोनों के संगम पे एक डैम बना हुआ है जिसका नाम भी क्या है, रिहंद बांध। देखो जो बांध बना हुआ है ना, ये नदी थी रिहंद, इसी नदी के नाम पे रिहंद बांध बना हुआ है यहाँ पे। एक बात बताओ, कोई नदी है, नदी के ऊपर डैम बनाएंगे ना तो पीछे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, और इस पानी को ना हम बोलते हैं आर्टिफिशियल लेक या मानव निर्मित झील। तो आपसे क्वेश्चन आता है भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक या मानव निर्मित झील पता है वो किस बांध के पीछे, रिहंद बांध के पीछे है, और जिसका नाम है, लिख लेना इसको, जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक।
वल्लभ पंत सागर झील ये क्या है भाई? आपसे क्वेश्चन आएगा, ये भारत की ना, ये भारत की सबसे बड़ी क्वेश्चन आया हुआ है, भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक, भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कृत्रिम झील का नाम बताओ क्या है? गोविंद वल्लभ पंत सागर है भाई। अब पूछा जाएगा फिर बताओ ना किस बांध के पीछे है? तो रिहंद बांध के पीछे है। एक क्वेश्चन आता है रिहंद बांध किस नदी पे है? या तो रिहंद नदी ऑप्शन में आएगा और या आएगा सोन नदी। याद रखना दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा भाई। तो ये हमारा था भाई गंगा नदी की कौन सी साइड ट्रिब्यूटरी है? ये गंगा नदी की दाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां। बताओ भाई समझ में आया आप लोगों को? ये हमने पढ़ा गंगा की दाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां। उतार सकते हैं भाई, ठीक है। आगे सुनो, एक और रह गया भाई। मैंने कहा था ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको जब भी आप करोगे ना थोड़ा सा सोच समझ के करना भाई। अब हम पढ़ेंगे गंगा की, बस ये तो होने वाला है लेफ्ट साइड में, इतना ज्यादा कुछ नहीं है भाई। अब हम पढ़ेंगे गंगा की लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी का मतलब है गंगा नदी की बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां, बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां। देखो दोस्तों मैं बहुत ही कम फैक्ट बता रहा हूं जितना आपको करना है पेपर के लिए। मैं चाहूं तो इसी टॉपिक में बहुत सारे फैक्ट और इंक्लूड कर सकता हूं भाई। इनके शहर लिखवा सकता हूं आसपास और कौन कौन से शहर है, कौन कौन से सिटी है। तो अभी लिखवाने का मतलब नहीं बनता, अभी आपको फोकस करना है रिवर्स पे। जितना कराऊं बस उसी पे फोकस करो। समझ आया? क्योंकि इसी में मैं और ज्यादा फैक्ट अगर लिख दूंगा ना तो आप सारे भाग जाओगे यहां से, और ना इतना ज्यादा हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए ये याद रखना इंपॉर्टेंट है जितना मैं करा रहा हूं, ये चीजें याद करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। समझ आया? आगे सुनो, अब गंगा की लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी पढ़ना है भाई। ये गंगा नदी थी, गंगा नदी को वेस्ट बंगाल में क्या बोलते हैं? हुगली। ये वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल में गंगा नदी को क्या बोलते हैं? हुगली नदी। गंगा नदी की वेस्ट बंगाल में जो डिस्ट्रीब्यूटरी जो वितरिका है उसको क्या बोलते हैं? हुगली। और गंगा नदी फिर एंटर मार जाती है बांग्लादेश से, बांग्लादेश से गंगा नदी को क्या बोलते हैं? पद्मा नदी, पद्मा रिवर। आगे सुनो, अब गंगा नदी की हमको पढ़नी है लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी। तो समझना भाई, सबसे पहले एक नदी, 6 नदियां याद रखना एक सीक्वेंस से। अब ये मैप पे भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को कैसे है भाई। पहले सुन लो फिर मैप पे सीखेंगे कैसे है। जो पहली नदी है दोस्तों इसका नाम है रामगंगा। पहले नाम लिख लो सारे, रामगंगा। दूसरी जो नदी है इसका नाम है गोमती। ये सीक्वेंस से याद रखना आप लोगों को इस प्रकार, रामगंगा, गोमती, फिर है घाघरा, फिर है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, फिर है कोसी, और फिर है महानंदा। ये कौन सी नदी है? महानंदा। अब पॉइंट सुनो आगे, महानंदा। दोस्तों ये महानंदा जो नदी है ये निकलती कहां से? याद रखना ये पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में ना यहाँ पे पहाड़ियां है। कौन सी पहाड़ी? दार्जिलिंग हिल्स। दार्जिलिंग की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? महानंदा, जो कि किसकी सहायक नदी है? गंगा की। और ये बताओ ये ईस्ट है ये वेस्ट है? तो क्वेश्चन आता है गंगा नदी की लेफ्ट साइड यानी बाएं तट पर मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? तो याद रखना ये क्वेश्चन आता है गंगा नदी की ये सबसे पूर्वी नदी है लेफ्ट साइड में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पश्चिमी नदी बता दो भाई, सबसे वेस्टर्न रिवर कौन सी है? रामगंगा। अब ये एक पॉइंट सुन लो, क्या यहां से क्वेश्चन कैसे आता है? गंगा नदी की भाई बाएं तट पर जितनी भी सहायक नदी मिलती है उनमें से सबसे पूर्वी नदी बताओ कौन सी है? या पूछा जाएगा सबसे पश्चिमी नदी यानी सबसे वेस्टर्न रिवर पूछा जाए या सबसे ईस्टर्न रिवर पूछा जाए, तो आप बता दोगे ईस्ट वाली पूछा जाए तो महानंदा, वेस्ट वाली पूछी जाए तो रामगंगा। चले भाई आगे सुनो और क्या क्या क्वेश्चन आएगा। एक तो आपको यहां से सीक्वेंस याद रखना है भाई। एक याद रखना रामगंगा और घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा ये सारी हिमालय से निकलती है सिवाय गोमती के। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। गोमती नदी ना यूपी के मैदानी भाग से निकलती है। एकमात्र ऐसी नदी है जो प्लेन से निकलती है, मैदानी भाग से निकलती है। यह क्वेश्चन बहुत बार पेपर आता है कि गंगा नदी की लेफ्ट साइड में वो कौन सी नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है? गोमती है ना, तो सारी की सारी हिमालय से निकलती है भाई, माउंटेन से। किसको छोड़ के? गोमती को छोड़ के। आगे सुनो, अब मैप में बताऊंगा घाघरा, गंडक, कोसी ये तीनों नदियां घाघरा, गंडक और कोसी ये तीनों नदियां नेपाल से निकलती है। कहां से निकलती है? नेपाल से। आगे सुनो, कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं। कोसी जो नदी है बिहार का शोक, सोर ऑफ बिहार किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। कोसी नदी जब निकलती है ना तो दोस्तों ये 7 धाराओं के रूप में निकलती है, जिसको वहां पे हम बोलते हैं सप्तकोशी। कोसी नदी जब नेपाल से निकलती है ना तो ये 7 अलग अलग धाराएं निकलती इसकी।
समझ आया। और 7 अलग अलग धाराएं मिलकर सप्तकोशी के नाम से निकलती है। जब ये भारत में आती है तो सिंपल एक कोसी कहलाती है। तो क्वेश्चन ये आता है कोसी नदी नेपाल में कितनी धाराओं के रूप में निकलती है? 7 धाराओं के रूप में सप्तकोशी। और कोसी नदी ये बिहार में ना बहुत ज्यादा बाढ़ लेके आती है कोसी नदी, क्योंकि बहुत ज्यादा अपना रास्ता परिवर्तन के लिए जानी जाती है, अपना रास्ते को चेंज कर लेती है। इसलिए बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। देखो महान, यहां से क्या करना था ये हमने पढ़ लिया, कोसी नदी को बिहार का शोक, गंडक घाघरा से ज्यादा कुछ नहीं करना, ये हमने पढ़ लिया, रामगंगा हमने पढ़ लिया। तो ये था आप लोगों का दोस्तों। एक इसके बारे में और सुनना ध्यान से, घाघरा के बारे में। देखो एक नदी है दोस्तों शारदा, पॉइंट सुनना, शारदा। एक नदी है काली। शारदा और काली नदी मिलकर ही दोस्तों वैसे बनाती है घाघरा नदी। कौन सी नदी? घाघरा। इंपोर्टेंट है नहीं, वैसे मैंने बता दिया, इंपोर्टेंट हमारे बस ये था। समझ आया? यहां से 3-4 जो पॉइंट मैंने बोले ना अपनी कॉपी में लिख लेना इसको। सबसे ईस्टर्न, सबसे वेस्टर्न। एक तो ये मैदानी भाग से निकलने वाली कौन सी थी? एकमात्र गोमती। सप्तकोशी के नाम से बिहार का शोक किसको बोलते हैं? कोसी नदी को। एक इसको मैप में और देख लो भाई जल्दी से फटाफट, कैसे है भाई। ये हमारा था भारत, ध्यान से देखना। देखो भाई यहां से आया हमारा गंगा नदी, चली गई इधर भाई, रामगंगा ये थी, गोमती ये है, घाघरा, गंडक, कोसी और ये थी महानंदा। समझ आया? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। फिर नीचे से ये थी हमारी यमुना नदी, यमुना से चंबल, बेतवा, केन, गिरी और टॉन्स, और फिर यहां से वो वाली। तो ये था हमारा गंगा का रिवर सिस्टम। समझ आ गया? एक पॉइंट और सुनना, अब आप लोगों को एक चीज रह गई, वो हम बताते हैं। आपको लिखना है यहां पे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, दुनिया का दोस्तों, दुनिया का बात कर रहा हूं मैं, दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है ना उसको बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन डेल्टा ना पहले आता पॉइंट है कहां है ये। एक तो भारत की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल, और वैसे बांग्लादेश, 2 देशों में है, बांग्लादेश और भारत में। भारत के वेस्ट बंगाल। अच्छा भाई, सुंदरवन डेल्टा कौन सी 2 नदियां बनाती है? तो बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलके। तो सुंदरवन डेल्टा किन 2 नदियों का डेल्टा है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी का डेल्टा मिलकर ही सुंदरवन डेल्टा बनाता है। अब मैं ये समझा रहा हूं आप लोगों को सुंदरवन डेल्टा बनता कैसे है। ठीक है, ये समझना अब आप लोगों को ध्यान से देखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। अभी ये गंगा के बारे में ही है, अभी गंगा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, बस होने वाला है, लेकिन पॉइंट सुनिएगा। अभी देखो हमने यहां से बढ़ाया, ये गंगा नदी थी, गंगा नदी बांग्लादेश से चली गई पद्मा। गंगा नदी को वेस्ट बंगाल में इसकी एक धारा थी, यहां पे क्या बोलते थे? हुगली। इसका नाम है हुगली। ये कौन सी थी भाई? गंगा। यहां तक समझ आया? गंगा नदी को वेस्ट बंगाल में किस नाम से जानते हैं? गंगा नदी को वेस्ट बंगाल में जानते हैं पद्मा के नाम से। ये तो पता चल गया। आगे सुनो, लास्ट क्लास से बताया था मैंने, मानसरोवर झील से इधर ब्रह्मपुत्रा नदी आती है, और ब्रह्मपुत्रा और पद्मा। देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश से जमुना बोलते थे। क्या बोलते थे? जमुना। अब सुनो भाई आगे, बांग्लादेश में ना एक्चुअल में पद्मा और जमुना आपस से मिल जाती है, और फिर ये कुछ दूरी तक आगे ना पद्मा के नाम से फ्लो करती है। आगे ये किस नाम से फ्लो करेगी? पद्मा जमुना मिलकर किस नाम से फ्लो करती है? पद्मा के नाम से। लेकिन फिर मणिपुर से एक नदी आकर मिलती है। ये कौन सा राज्य है? मणिपुर से। मणिपुर से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है ना, याद रखना, इसको बराक बोल दे, मेघना बोल दे या सुरमा बोल दे। अलग अलग क्वेश्चन ये भी पूछा गया, सुरमा नदी मेघना के नाम से भी आता है, बराक के नाम से भी, लेकिन सबसे फेमस है मेघना। एक ही नदी है ये, मणिपुर से एक नदी आती है, या तो मैं इसको बोलूं बराक, क्या बोलूं, या तो इसको मैं बोलूं भाई बराक या मेघना या सुरमा। तो मैंने कहा मणिपुर से मेघना नदी आई। कौन सी नदी आई? मेघना। किस में मिल गई? पद्मा में मिली, और फिर ये मेघना के नाम से फ्लो करती है आगे। फिर ये किसके नाम से फ्लो करेगी? मेघना के नाम से। और फिर ये किसके नाम से गिरती है? मेघना के नाम से। अब क्वेश्चन सुन लो कैसे आता है भाई। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिरती है? मेघना के नाम से। या ब्रह्मपुत्रा नदी बंगाल की खाड़ी में किसके नाम से गिरती है? तो मेघना के नाम से गिरती है। ये पॉइंट याद रखना है भाई आप लोगों को। समझ आया? यहां तक आप लोगों को पता होना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अब इसमें मैं कलाकारी बताने वाला हूं। अब मैं आपको डेल्टा बताऊंगा, डेल्टा क्या होता है, ध्यान से सुनना भाई। देखो एक्चुअल में ना ये मैं पैसा नहीं है भाई, एक्चुअल में ना इनकी बहुत सारी
डिस्ट्रीब्यूटरी है, देखो बहुत सारी सहायक नदियां, एक्चुअल में बांग्लादेश का मैप ऐसा है इधर ऐसा। मैंने आपको क्या बताया था भाई, देखो जब नदियां समुद्र में गिरने से पहले कई सारी डिस्ट्रीब्यूटरी में डिवाइड हो जाए, इसी को तो क्या बोलते थे, डेल्टा बोलते थे। इसी को क्या बोलते थे दोस्तों, डेल्टा बोलते थे। अब बताओ गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी, ये कौन सी नदी है, ये नदी है ब्रह्मपुत्रा। गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी ने मिलकर देखो यहां पे कैसा कुछ बना दिया है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा, जो कि भारत के वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में है। समझ आया। एक बात सुन लो भाई, ये सुंदरवन का डेल्टा क्यों कहा, जहां पे याद रखना, जहां पे नदी का पानी और समुद्र का पानी आपस में मिलते हैं ना, वहां पे एक फॉरेस्ट उगता है जिसको बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं भाई, पॉइंट सुनना। एक होता है मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव वन। मैं आपसे पूछूंगा मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं समुद्री इलाकों के पास जहां नदियां गिर रही होती हैं। और मैंग्रोव फॉरेस्ट में 3 प्रकार के पेड़ बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। फॉरेस्ट है, इसमें एक पेड़ पाए जाते हैं मैंग्रोव वृक्ष और एक पाया जाता है सुंदरी वृक्ष। ये पेड़ है, ट्री का नाम बता रहा हूं मैं, एक मैंग्रोव ट्री है, एक सुंदरी ट्री है और एक कैसूरीना वृक्ष है, कैसूरीना वृक्ष है। ये जहां पे मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे वहां पे ये 3 पेड़ ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। और सबसे ज्यादा देखो ये पेड़ ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, मैंग्रोव फॉरेस्ट। लेकिन इस वाले इलाके में सबसे ज्यादा हमारे फॉरेस्ट कौन से पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। और इसी वृक्ष के नाम पे इस डेल्टा को नाम क्या दिया गया, सुंदरवन का डेल्टा। बताओ भाई, समझ आया। तो अगर मैं पूछूं ना आप लोगों से कि सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट भारत में किस राज्य में पाए जाते हैं, तो वो है वेस्ट बंगाल। तो भाई ये था आप लोगों का गंगा रिवर सिस्टम। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। वापिस से एक बार इसको ध्यान से देखना, वीडियो को बार बार समझना है तो देखना भाई वीडियो को, वैसे तो समझ आ जाएगा, ऐसा कुछ इसमें खास है नहीं भाई, समझ आया। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं, सबसे बड़े टॉपिक 2 है, एक माउंटेन्स और एक रिवर्स। ये 2 टॉपिक स्लो करना भाई, 2-3 दिन लगाना इस टॉपिक में। बेशक एक बार में करने की कोशिश करोगे ना, टॉपिक समझ में नहीं आएगा, आप लोगों को बोर होना स्टार्ट हो जाओगे। एक दिन में एक, फिर अगला दिन एक दिन एक, 2-3 दिन लगाओ इस टॉपिक को करने में, समझ आया। फिर अच्छे से हमको ये टॉपिक क्या होगा याद, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। चले भाई आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे अपना अगली क्लास है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।